कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से रामकिरण शर्मा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कैश मेमोरी के बारे में बात किया था कि भाई कैश मेमोरी क्या है ना। हमारे सीपीयू है, रैम है, सेकेंडरी मेमोरी है, रोम है। फिर एक कैश का क्या मतलब है, तो कैश की क्या नीड है, वो क्यों लगाते हैं उसमें, है ना, और उसकी वजह से जो एक्सेस टाइम वो कैसे रिड्यूस हो जाता है, इस पर बात हुई थी। तब इतनी बात ये भी समझ लेने की आवश्यकता है कि अगर हम रैम के थ्रू सीपीयू कोई कम्युनिकेशन कर रहा है तो और सीपीयू चाह रहा है कि उन पेजेस को वो कैश से जल्दी से उठा ले, तो उसके लिए रैम में जो भी पेजेस लोड हो रहे हैं वो इमीडिएटली कैश में मैप भी हो जाने चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो ये वजह है कि हमें कैश मेमोरी में मैपिंग की जरूरत पड़ रही है। तो इसी चीज को अभी हम ये लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम होगा, किस तरह से मैपिंग करते हैं। 3 मैपिंग मेथड्स थे, इस पर भी बात हमने किया था। तो आज हम लोग पहले मेमोरी मैपिंग मेथड की बात करेंगे, डायरेक्ट कैश मेमोरी मैपिंग। ठीक, और इसमें एक सॉल्व न्यूमेरिकल की सहायता से भी उन सारी चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली में ये क्या चल रहा है, कैसे होता है ये। ठीक बात है ये। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्ट कैश मेमोरी मैपिंग मेथड, कैश मेमोरी मैपिंग में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों ने पहले देखा हुआ है कि भाई जो भी पेजेस हैं वो कहाँ लोड होते हैं, है ना, वो रैम में लोड होते हैं और रैम के थ्रू सीपीयू कम्युनिकेट करता है। ठीक है, और रैम में जो भी पेजेस लोड हो रहे हैं उसमें जो रिसेंट पेज है ना, पेजेस हैं वो कैश मेमोरी में भी आकर स्टोर होते जाते हैं। जिस तरह से कैश मेमोरी में भी वो पेजेस स्टोर होते हैं। तो जो रिसेंट, चूंकि कैश का साइज कम है तो रैम के सारे पेजेस तो यहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन रिसेंट जो पेजेस होंगे वो यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसका जो साइज है वो 256 है और कैश का जो साइज है वो 64 है। तो 256 में से 64 पेजेस तो कम से कम आपको यहाँ कैश में मिलेंगे ही, है ना। तो सीपीयू इन 64 पेजेस को जब भी वो एक्सेस करने का प्रयास करेगा उसमें उसको हिट मिलेगा, अदरवाइज फिर मिस मिलता है। तो ये भी बात हुई थी कि भाई जब अगर सीपीयू, है ना, उस पेज को सर्च करता है कैश में और वो मिल जाता है उसको बोलते हैं सक्सेस, या इसी को बोलते हैं हिट। लेकिन अगर वो नहीं मिलता है तो उसको बोलते हैं मिस या अनसक्सेस। अनसक्सेस को एक और नाम दिया, कहा कि ये पेज फॉल्ट है, मतलब वो पेज अवेलेबल नहीं है ना। तो इस तरह से कैश में हम इस तरह से मैपिंग करें कि उसमें जो हिट रेशियो है बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा हिट्स मिले, है ना। हर बार जब भी सीपीयू उस पेज को सर्च करे वो आसानी से उसको अवेलेबल मिले। इस तरह से हमको इसमें मैपिंग करनी होती है। तो अगर हम मैपिंग की बात करें तो डेटा जो हमारा है, मेन मेमोरी का जो डेटा है दैट इज रैम, है ना, रैम का जो डेटा है उसको कैश में हमें मैप करने की आवश्यकता है। 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट कैश मेमोरी मैपिंग, एसोसिएटिव और फुली एसोसिएटिव, है ना, कैश मेमोरी मैपिंग, या तीसरा हमारा है सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी मैपिंग। इन तीनों ही, है ना, टेक्निक्स को हमें समझना है और उसकी सहायता से हम ये पूरे प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम लोग पहले मेमोरी मैपिंग की बात करते हैं। तो डायरेक्ट कैश मेमोरी मैपिंग में क्या होता है, तो डायरेक्ट कैश मेमोरी मैपिंग में जो भी हमारा पूरा का पूरा मेमोरी है उसको हम छोटे छोटे पेजेस या ब्लॉक्स में डिजाइन करते हैं, है ना, डिफाइन करते हैं। और इस मेथड में चूंकि हमारा कैश का जो साइज है वो कम है तो कैश के साइज को बरकरार रखते हुए उसी के साइज के अकॉर्डिंग हम मेन मेमोरी को 2 या 3 भागों में ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पर वो 3 भाग दिखाई देंगे जिसमें जो फर्स्ट और सेकंड है दोज आर इंपॉर्टेंट, और तीसरा जो है वो तो केवल ऑफसेट को रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, है ना। तो हम पूरा का पूरा जो मेन मेमोरी का एड्रेस है उसको हम 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। इस थ्योरी पर हम वापस लौटेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको थ्योरी लिखना रहता है। तो आगे हम इसकी प्रोसेसिंग जरा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये देख पाएंगे कि एक्चुअली में ये जो लिखा हुआ है ये चीजें क्या है ना। तो आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास 2 तरह की मेमोरी है, एक आपका मेन मेमोरी है जिसको आप रैम कह रहे हैं, और दूसरा आपका कैश मेमोरी है। और हम मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में, है ना, एक्चुअली में हम मैपिंग करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए जो मेन मेमोरी है वो हमारा है 512x8। अब इसको जरा समझिए, इसका मतलब ये 8 क्या है, 8 क्या है, ये डेटा है, 8 बिट का डेटा होगा हमारा। तो डेटा 8 बिट का है हमारा, और जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो कितने हैं, 8 बिट के कितने मेमोरी लोकेशंस हैं, दीज आर 512 मेमोरी लोकेशंस। इसको आप ऐसे लिखें तो 2 to the power 9 ये लोकेशंस अवेलेबल हैं।
ये जो 2 to the power 9 लोकेशन है, अच्छा इसे कैश को भी देखिए, मान लीजिए कैश का साइज कम होगा, हमने मान लिया कि 64x8 है। आपके क्वेश्चन में कभी कभी 64 वर्ड लिखेगा, है ना, तो वर्ड का मतलब क्या है, वो वही जो डेटा का साइज है उसी को बता रहे हैं कि भाई 8 बिट का ही होगा। अब क्यों ये 8 बिट का होगा, अगर वर्ड लिखा है तो कैसे पता है 8 बिट, तो रैम का जो डेटा साइज है ना, वही तो कैश का भी डेटा साइज होगा, क्योंकि वही तो डेटा आपको मैप करना है यहाँ पर। तो जब डेटा स्टोर करने ले आएंगे तो 8 बिट का डेटा 16 बिट के रजिस्टर में थोड़ी होगा, या 4 बिट के रजिस्टर में थोड़ी आएगा। तो क्या होगा, 8 बिट का डेटा रैम से 8 बिट के कैश मेमोरी में जाएगा। समझ आ रही बात, इसका मतलब जो डेटा बिट है वो जितना डेटा बिट रैम में होगा उतना ही डेटा बिट कैश में भी होगा। और मेमोरी लोकेशन की बात करें तो इसमें कितने हैं, 64 लोकेशन अवेलेबल हैं। तो आपको पता है 64 लोकेशन के लिए अगर इसको 2 to the power में लिखा तो 2 to the power 6 ये लोकेशन आपको दिखाई देते हैं। तो यहां से एक चीज ये समझ में आती है, ये जो हमारा 6 है ये 6 बिट का एड्रेस होगा, 6 बिट का कैश एड्रेस होगा, तभी तो 2 to the power 6 कॉम्बिनेशन या 64 लोकेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से अगर इसको आप देखें 2 to the power 9 है, इसका मतलब ये जो 9 बिट का मेन एड्रेस है, मेन का जो एड्रेस है वो 9 बिट का है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, वो जो 3 भाग में हम डिवाइड करने की बात कर रहे थे, ये आपका कैश एड्रेस हो गया, मतलब कैश बिट्स कितने हो गए, 6 बिट के हो गए, और जो मेन बिट है उसको 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए। तो पहला 6 बिट ही रखिए, ये और ये आपस में बराबर होंगे, है ना, इसको आप बोल रहे हैं 6 बिट का इंडेक्स, मतलब कैश एड्रेस जितने बिट का है उतने बिट का आप इंडेक्स को रख लीजिए। और बचे हुए कितने बिट हैं, 6 बिट हो गया, 9 बिट टोटल है, 3 बिट बचा ना, 3 बिट को आप टैग के लिए रख लीजिए। टैग मतलब क्या है आप समझिए, जिस तरह से टोकन की व्यवस्था होती है ना, हम लोग क्या करते हैं, कोई टोकन है तो उस टोकन को हम नाम दे देते हैं कि भाई ये फला टोकन है, तो टोकन नंबर 0 1 2 3 4 इस तरह से इसको टैग कर रहे हैं। तो जो ये 6 बिट का इंडेक्स है ना, उसके लिए कुछ टैग भी हमने व्यवस्था कर दी, कुल दोनों को मिला देंगे तो 9 ही बिट मिलेगा आपको। कितने बिट मिलेंगे आपको, 9 बिट मिलेंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, है ना। और उसके साथ क्या होगा, डेटा होगा आपका। अच्छा, एक तो हमारा ये होता है कि जब हम क्योंकि हमें ये 6 बिट इंडेक्स की जरूरत क्यों है, क्योंकि इसी की सहायता से आप ना 6 बिट कैश एड्रेस में उस डेटा को ट्रांसफर करेंगे, और जो टैग होगा उस टैग को भी हमें स्टोर करना पड़ेगा ताकि ये पता चले कि हमने किस डेटा को एक्चुअली में स्टोर किया था। अभी उस पर हम बात करने जा रहे हैं। अब हम ये भी करते हैं भाई, एक समय में अब आप सोचिए 512 मेमोरी लोकेशंस हैं, और एक समय में हम केवल एक ही मेमोरी लोकेशन को हम कैश में मैप करने जा रहे हैं, है ना, क्योंकि कैश में हमारा जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो कुछ होंगी और मेन मेमोरी हमारे पास ढेर सारा है। तो इसमें से अब एक एक मेमोरी लोकेशन को मैप करना ये काफी टाइम टेकिंग है, तो अगर टाइम को रिड्यूस करना है। दूसरी चीज ये भी है कि आप एक साथ 4 मेमोरी लोकेशन को मैप कर देते हैं तो जब भी सीपीयू उस डेटा को फाइंड करना चाहेगा उसको आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि सीपीयू की इजीनेस के लिए भी और ज्यादा से ज्यादा ये आपका फॉल्ट से बचने के लिए, ज्यादा से ज्यादा हिट रेशियो के लिए, एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने के लिए, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस को एक साथ सेंड करते हैं, है ना। तो जब भी हम मेमोरी लोकेशंस में सेंड करेंगे हम कहेंगे कि ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस, memory locations which can be mapped at a time, ठीक है, is known as block और पेज। इसी को ब्लॉक नाम देते हैं या पेज नाम देते हैं। बात समझ में आ रही है, अब आप समझिएगा इसको, मतलब ये ब्लॉक और पेज की कहानी है कुल, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, 512 गुणे 8 का आपका मेन मेमोरी था, 64 इंटू 8 का कैश मेमोरी था। तो ये आपका जो 64 है उसको 2 to the power 6 लिखा तो 6 बिट का आपका कैश मिला, है ना। और इसको आपने लिखा 2 to the power 9, तो इसमें आपने 6 बिट इंडेक्स लिखा और यहां पर 3 बिट का टैग लिखा। इतनी बात हुई थी। फिर आपने कहा कि कुछ मेमोरी लोकेशंस के ग्रुप को आपने एक ब्लॉक बोला। तो मान लीजिए हम यहां मान लेते हैं लेट 4 मेमोरी लोकेशंस
इक्वल टू 1 ब्लॉक, ठीक है, या इसको ऐसे भी कहते हैं 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 4 वर्ड। वो मेमोरी लोकेशन पर वर्ड ही तो होंगे, 8 बिट का डेटा ही तो होगा वहां पर। ऐसे 4 रजिस्टर्स के ग्रुप को आप वह एक ब्लॉक कह रहे हैं, उसी को आपने कहा 4 मेमोरी लोकेशंस का 1 ब्लॉक। कितने क्लियर है बात? इतना हमने अज्यूम कर लिया। तो नंबर ऑफ ब्लॉक मेन मेमोरी में कितने होंगे? तो नंबर ऑफ मेन मेमोरी ब्लॉक्स, ये क्या हो जाएंगे आप बताओ? तो कुल मेमोरी लोकेशंस कितने हैं? 512 है ना, और 4 मेमोरी लोकेशन का एक ब्लॉक है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, 11, 4 2 जा 8, 3 4 8 जा 32, 128 है ना ब्लॉक्स या पेजेस यहाँ पर हमको दिखेंगे। ब्लॉक या पेज दोनों एक ही चीज है। और यहाँ पर नंबर ऑफ कैश ब्लॉक्स कितने होंगे? क्योंकि कैश तो छोटी मेमोरी है, कैश ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे? तो ये आपका हो जाएगा, कितने मेमोरी लोकेशन है यहाँ पर? 64। तो 64 को आपने 4 से डिवाइड किया, दैट इज 16 पेजेस। तो कुल 16 पेजेस ही लोड हो सकते हैं 128 पेजेस में से। इतनी बात समझ में आ रही है ना? तो ये हमारा हो गया। अब यहां से ध्यान दीजिए, यहां से भी अभी हमने कुछ बिट्स की बात किया था। 3 बिट का टैग है, 6 बिट का इंडेक्स है, 6 बिट का कैश मेमोरी है। और यहां पर अगर देखें तो ब्लॉक क्या है? 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 4 वर्ड, है ना, 4 वर्ड। इसको आप 2 to the power 2 लिख सकते हैं। मतलब क्या है? ये 2 बिट का ऑफसेट एड्रेस होल्ड करेगा। तो ब्लॉक कितना है? ब्लॉक 2 बिट का ऑफसेट है। क्लियर है कि नहीं बात, है ना? ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी कहानी को अगर ध्यान में रखते हुए अगर हम इसको मेन मेमोरी को अगर हम देखने जाएं तो मेन मेमोरी में कुल कहानी क्या हो गई? कुल कहानी है आपका टैग, जो यहाँ इस एग्जांपल में 3 बिट का है ना। इंडेक्स है जो आपका कितने बिट का है ना, 6 बिट का है। 8 बिट का डेटा है और उसके साथ 2 बिट ब्लॉक ऑफसेट है। ठीक है, इस चीज को मैप करना है हमको, इस चीज को हमको मैप करना है। कहाँ मैप करना है? कैश में मैप करना है। तो जब कैश में मैप करने जाएंगे तो कैश में, अब कैश की जरा कहानी समझते हैं। तो कैश में हमारा एक तो ब्लॉक जो है वो 2 बिट का जो ऑफसेट, ब्लॉक ऑफसेट है वो उतना ही रहेगा ना, ब्लॉक ऑफसेट ये हो गया 2 बिट का। इतना तो क्लियर ही है ना? तो वो रहेगा ही रहेगा, है ना। लेकिन उसके साथ और क्या क्या है आप देखेंगे, 6 बिट कैश एड्रेस जो है वो आपका 6 बिट का है। और इसके साथ जब डेटा आपका यहाँ पर स्टोर होगा तो वो टैग और डेटा ये दोनों एक साथ जाएंगे, क्योंकि ये पता होना चाहिए कौन से टैग नंबर का डेटा एक्चुअली में हम मैप कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर टैग होगा और प्लस डेटा होगा। तो ना यहाँ पर जो स्टोर होगा कैश मेमोरी में, तो कैश मेमोरी का एक्चुअली में साइज क्या हो जाएगा? 6 बिट तो आपका कैश का हो गया, 3 बिट टैग का हो गया और 8 बिट आपका डेटा का हो जाएगा। और 2 बिट का जो ब्लॉक ऑफसेट है उसको हम मेजर नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब एक्चुअल में जो ब्लॉक ऑफसेट है उसको तो हमने डिवाइड कर रखा है, ब्लॉक तो है नहीं उसमें। हमारा जो मेन मेमोरी था वो तो 9 ही बिट का है ना, और जो हमारा कैश मेमोरी है वो तो 6 ही बिट का है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जो ब्लॉक ऑफसेट है दोनों साइड में वो तो ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है, उतना तो ट्रांसफर होना ही है, लेकिन उसमें मेमोरी लोकेशंस कम या ज्यादा नहीं हो जाएंगे। तो जो आपका यहाँ पर देखेंगे जो रिप्रेजेंटेशन है मेन मेमोरी साइड में वो कुल है 3 + 6 + 8 बिट का डेटा है आपका। मतलब इसको आप देखेंगे 9 और 8 17 17 बिट इन एक्चुअल, है ना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रही बात? अच्छा, कैश मेमोरी की साइड में अगर आप बात करें तो कैश मेमोरी की साइड में कुल कितने डेटा हैं? 6 बिट + 3 बिट और + 8 बिट। 8 3 11 और 6 17 17 बिट यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एक्चुअली में जितना बिट आपको यहाँ दिख रहा है उतना ही बिट आपको यहाँ दिख रहा है। इतनी बात मेरे ख्याल से एकदम क्लियर होगी। अब मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ जो जो बातें हो गई हैं उसको समझने के लिए। तो हमने मेन मेमोरी एड्रेस बिट्स को डिवाइड कर दिया 3 भाग में। मेन मेमोरी को एक तो इंडेक्स में डिवाइड किया, दूसरा टैग बिट्स में डिवाइड किया, तीसरा
आपने ब्लॉक या ऑफसेट में डिवाइड किया, हालांकि ये डिवीजन का पार्ट नहीं होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं केवल, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस। तो दो मेन पार्ट यहाँ पर डिवीजन के लिए दिखाई देंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि आखिर पेज और ब्लॉक है क्या, तो कहा कि वो ग्रुप ऑफ सर्टेन मेमोरी लोकेशंस हैं जो कि मैप किए जा सकते हैं एक साथ मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में, जिसके बारे में हमने आगे बताया था आपको। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब मेरी बात जरा समझिए, इसके अलावा एक बिट और होता है। जब मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में आपने डेटा मैप कर दिया और उस डेटा को सीपीयू सर्च करता है, ध्यान से समझिएगा, सीपीयू सर्च कहां करता है? कैश मेमोरी में सर्च करता है। अगर उसको डेटा मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो उसको वो सर्च करेगा। अच्छा, अब इसका मतलब डेटा मैप होना चाहिए। वो डेटा मैप कहां होता है? दैट डेटा इज मैप इन पेज मैप टेबल। इसके बारे में वर्चुअल मेमोरी में क्लियरली बताएंगे, अभी इस डायरेक्ट मेमोरी में इसकी जरूरत है नहीं। लेकिन पेज मैप टेबल में एक जो कहानी है वो क्या है कि कैश मेमोरी और मेन मेमोरी का जो भी डेटा आपका स्टोर किया गया है, उन दोनों के एड्रेसेस यहाँ पर स्टोर होते हैं। और अगर वो ठीक से मैप है तो यहाँ पर एक बिट इनवैलिड होगा, अगर वो ठीक से मैप नहीं है तो इनवैलिड होगा वो, लेकिन अगर वो ठीक से मैप होंगे तो उसके लिए वैलिड बिट होगा। मतलब ये जो आपको यहाँ पर सेल दिखाई दे रहा है, ये 1 बिट का सेल है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी कंडीशन में जब भी सीपीयू उस डेटा को सर्च करेगा कैश मेमोरी में, पेज मैप टेबल में ये एक बिट और आपको दिखाई देगा जो कि कैश साइड में होगा। तो अगर इस बिट को कैश मेमोरी मैपिंग के समय इंक्लूड करेंगे, समझिएगा इसको, जब तक इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक नहीं, ठीक है। इफ वैलिड और इनवैलिड, ध्यान से देखिए, है ना, बिट इज included in cache memory for mapping, तो क्या करेंगे, एक बिट और बढ़ा देंगे, 17 + 1, टोटल बिट्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 बिट्स। तब ये 17 बिट जो आप यहां देख रहे थे, ये दोनों मैच नहीं करेंगे, हल्का सा एक बिट आपका बढ़ गया। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर नॉट इंक्लूडेड है, अगर हम कह दें कि नॉट इंक्लूडेड, तब क्या रहेगा? तब केवल 17 बिट रहेगा, तब 18 बिट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तब 18 बिट की बात नहीं करेंगे। ये आपको एग्जाम्पल, इस थ्योरी के बाद आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहले आप कैश के बारे में ये लिखेंगे कि भाई कैश क्या होता है। फ्रिक्वेंटली डेटा आते रहते हैं, उनके जो रिसेंट डेटा है उसको कैश में स्टोर करते हैं। सीपीयू जब भी कैश में उस पेज को सर्च करेगा, अगर और सक्सेस मिलता है तो सक्सेस होगा, अगर नहीं मिलता है तो वो फॉल्ट होगा या अनसक्सेस होगा या मिस होगा। फिर हमने कहा कि 3 तरह की मेमोरी मैपिंग है। डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग एक टेक्निक है जिसके द्वारा मेन मेमोरी का कोई पेज डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग कैश मेमोरी में आप करस्पॉन्डिंग पेज में आप मैप कर देते हैं, है ना। तो इसलिए इसको डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग कहा जाता है। इसमें हमें यह भी पता है कि मेन मेमोरी का साइज कैश मेमोरी से बड़ा होता है। इस मेथड में मेन मेमोरी को 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, इंडेक्स, टैग और ब्लॉक, है ना। और उसके बाद फिर हमने एग्जाम्पल ले लिया 512 × 8। आप एकदम ऐसे ही लिखते जाना, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखनी है। जहां जहां जो चीज आएगी, जैसे यहाँ पर आपने ब्लॉक या पेज की बात किया तो उसको आप अलग से एग्जाम में लिख कर उसको समझाते जाएंगे और इस तरह से चीजों को कंप्लीट करते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? बीच में आप लाइन खींच लेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा कि इधर मेन मेमोरी की बात हो रही है और इधर कैश मेमोरी की बात हो रही है। फिर उसके बाद आप इस डेटा को दिखा दीजिएगा और ये 1 बिट आप इंक्लूड कर दीजिएगा। इतना न्यूमेरिकल करने के बाद, है ना, आपको क्या करना है इसमें, इतना न्यूमेरिकल करने के बाद अगर मैपिंग पूछता है तो आप मैपिंग कर देना। हम आपको मैपिंग यहाँ पर समझा दे रहे हैं, ठीक है। आपको मैपिंग समझने के लिए आपको क्या क्या बिट्स चाहिए वो समझ लीजिए। 3 बिट टैग है, 6 बिट का इंडेक्स है, ठीक है, और 2 बिट का आपका ब्लॉक ऑफसेट है। इतनी बात हमको देखनी है। तो हम यहाँ पर मैप करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। पहले कैश को मैं यहाँ डिजाइन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये हमारा कैश मेमोरी है और कैश मेमोरी के अगर आप पोर्शन को समझें, एक तो कैश का अपना एड्रेस है, कैश एड्रेस, है ना। एक आपका टैग है प्लस इसके साथ इसका डेटा है ना। तो टैग को हम यहाँ लिख रहे हैं और उसका डेटा हमारा यहाँ पर, और इसको आपको पेजेस के फॉर्म में डिवाइड करना था ना, तो आप छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड कर लो। तो कैश का एड्रेस में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना,
0 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 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1। बताओ एक ब्लॉक कंप्लीट हो गया कि नहीं, है ना। ये आपका ब्लॉक, अब यहाँ पर आप ब्लॉक दिखाइए, ब्लॉक कितना है, ये 0। समझ आ गई कि नहीं आ गई बात, है ना, इतनी बात क्लियर है। फिर ब्लॉक 1 को देखिए, ब्लॉक 1 में इसी एड्रेस को आगे कंटिन्यू करेंगे, 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 और 0 0 0 1 1 1। और आप देखेंगे ये जो 2 बिट है ना, ये 2 बिट का जो डेटा है, यही यहाँ पर अपने आप को फिर से रिपीट कर रहा है। यही ये बता रहा है कि ये आप जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक यहाँ से फिर बदला, ब्लॉक का एड्रेस यहाँ बदल गया, 1 हो गया, 0 0 0 1, इसको आपने 1 लिख दिया। इसका मतलब ब्लॉक कोई अलग से चीज नहीं है, बस वो एक साथ इन पेजेस को आप सेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑफसेट की जरूरत पड़ी, इसलिए उसको 2 बिट ऑफसेट में दिखा रहे हैं। ऐसे ही जब तीसरा बिट आएगा, तीसरा ब्लॉक आएगा, थर्ड ब्लॉक, है ना, इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 और 0 0 1 0 1 1। बात समझ में आ रही। ऐसे चौथा, पांचवा, छठवां, कितने ब्लॉक थे इसमें, याद है आपको, यस, देयर वेर 15 ब्लॉक्स, 15 ब्लॉक थे, मतलब कुल 16 ब्लॉक थे, तो 0 से 15 तक होगा कि नहीं। इसमें जो आखिरी एड्रेस आएगा तो आपको पता है ना, 1 1 1 1 1 1, उसके पहले क्या आएगा, 1 1 1 1 1 0, उसके पहले क्या आएगा, 1 1 1 1 0 1 और उसके पहले क्या आएगा, 1 1 1 1 0 0। ये है हमारा पूरा। बीच में और भी ढेर सारे ब्लॉक्स होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अभी टैग और डेटा की बात करते हैं। इतना क्लियर हो गया इधर। अब जरा दूसरे साइड देखिए, है ना। तो अब यहाँ पर हम मेन मेमोरी को हम लोग मैप करने जा रहे हैं, है ना। ये देखो मेन मेमोरी को हम यहाँ पर मैप कर रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से एक बार अगर आप देख लेंगे तो पूरी कहानी आपको एकदम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखो हमारा ये यहाँ पर हम ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज ब्लॉक। ध्यान से देखना, ब्लॉक लिख दें, ब्लॉक। फिर ध्यान से देखो, इसके बगल में यहाँ पर आपने लिखा टैग, उस टैग का आप लिखेंगे यहाँ पर इंडेक्स प्लस डेटा। मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ पहले, फिर हम लोग डेटा की बात करेंगे। अब डेटा मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, या डेटा लिख ही देते हैं, छोटा सा डेटा। ठीक है, चलो ये ब्लॉक हो गया। तो ब्लॉक को ऐसे ही हम यहाँ भी डिवाइड कर लें। ये 0 के लिए हमने एक लाइन खींच दी, फिर 1 के लिए हमने एक लाइन खींच दी, ऐसे 2 के लिए हमने एक लाइन, या 2 था ये, है ना, ब्लॉक 2 के लिए भी हमने एक लाइन खींच दी, और 3 ऐसे 3 4 5, और यहाँ पर कौन सा आएगा, ब्लॉक नंबर 15 आएगा। ध्यान से देखना, है ना। तो 0 1 2 ऐसे, इसको आप ब्लॉक। अब यहाँ पर टैग की बात करो, यहाँ पर क्या बात करेंगे, इंडेक्स की बात करेंगे। टैग और इंडेक्स मिलाकर 9 बिट है ना। तो 0 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 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1। बात समझ में आ रही कि नहीं, है ना। फिर इसके बाद अब ये 0 0 चलता रहेगा, 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1। ऐसे फिर इसके आगे भी बढ़ेंगे, है ना। ये प्रोसेस तो आपका चलता रहेगा, टैग 0 जहां तक रहेगा वहां तक ही चलता रहेगा। एक बार टैग आपका खत्म हो जाएगा तो फिर अगले टैग पर आप आएंगे। तो अब ये देखो, ये जो इंडेक्स है ये 6 बिट का है। इसका मतलब 2 to the power 6, मतलब कितना, 64 बिट तक। मतलब ये आपका टैग कहां तक रहेगा, यहां तक 0 ही रहेगा, 16 बिट तक, है ना। 16 मेमोरी लोकेशन, जो 64 है ना, 64, तो 64 को आप ये लिखेंगे 2 to the power 6, तो 2 to the power 6 का मतलब कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा, जो टोटल मेमोरी लोकेशंस हैं वो उसी के हिसाब से, जो 64 मेमोरी लोकेशन यहाँ कैश में थे
उसके लिए आपने 15 ब्लॉक बनाया, तो ये 15 ब्लॉक तक पूरा आपका टैग 0 रहेगा। फिर टैग 1 की बात करिए। अब टैग 1 यहां से शुरू होगा तो अगला ब्लॉक यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यही असली कहानी है ना। तो इसका जो टैग है, क्योंकि ब्लॉक्स तो कई होंगे ना, तो ब्लॉक आपका 15 के बाद 16, 17, 18 ऐसे करते हुए यहां तक क्या होगा 31 तक। और इसमें भी आपका टैग आएगा। अब टैग अगला कौन सा चलेगा, टैग 1 चलेगा कि नहीं आप बताओ। टैग 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 और एड्रेसेज यही फिर से रिपीट होंगे। इंडेक्स वाले एड्रेस, इंडेक्स वाले एड्रेस फिर से यही रिपीट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 0 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 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 एंड सो ऑन। आगे भी ये अपने आप को रिपीट करेगा और यहाँ पर क्या होगा टैग 1 होगा। ऐसे कितने टैग तक चलेंगे हम। जो अगला टैग आएगा इंडेक्स हो जाएगा, फिर इसका डेटा, फिर जब अगला टैग आएगा, अब इसके बाद हम यहाँ पर डॉट लाइन बना दे रहे हैं, डॉटेड। अगला जो टैग आएगा, आखिरी जो टैग होगा इसमें, वो टैग कितना होगा आप बताओ। आखिरी जो टैग होगा दैट विल बी कुल टैग की संख्या इसमें कितनी है, 3 ही बिट का तो है। कुल टैग की संख्या कितनी होगी 7, है ना। 0 से 7 मतलब 8, तो ये 1 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 लास्ट में आपका यहाँ पर टैग आएगा। उसका अपना कुछ इंडेक्स होगा, उसका अपना डेटा होगा, इसके पहले और यहाँ पर क्या होगा ब्लॉक होगा। ये सारे चीजें यहाँ पर अब हम सीधे हमने डॉटेड लाइन से दिखा दिया। बात समझ में आ रही है। वैसे आखिरी जो ब्लॉक होगा उसकी संख्या कितनी है, टोटल ब्लॉक्स की संख्या अगर आपको याद हो तो आपको मिली थी 128। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा, आखिरी ब्लॉक 127 आएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब हो क्या रहा है मैपिंग में कि मान लीजिए अब एक पेज तो एक साथ यहाँ पर आएगा, है ना। तो लेकिन वो करस्पॉन्डिंग ही होगा। तो कैश के इस वाले पोजीशन पर, यहाँ पर आप देखिए, है ना, इस वाली पोजीशन पर या तो इस ब्लॉक का डेटा आपका आएगा, या तो इस ब्लॉक का डेटा आएगा, या तो इस ब्लॉक का डेटा आएगा। मतलब इसी लाइन का जो भी कोई भी एक ब्लॉक होगा उसका डेटा यहाँ पर आकर स्टोर होगा। ये बात है। बस समझ में आ रही है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि कहीं भी ये नीचे वाले जितने ब्लॉक्स हैं उसमें से कोई डेटा आ जाए, ऐसा नहीं है। इन्हीं में से मतलब 0 16 फिर उसमें से और 15 आप जोड़ दीजिए 32, फिर 48 एंड ऐसे वाले जितने भी ब्लॉक्स होंगे उनका डेटा आपका 0 वाले में दिखाई देगा। 16 से आप कर दो ऐसे 1 प्लस 16 17, 17 प्लस 16 33। इन सब का जो डेटा होगा वो ब्लॉक 1 के में आपका स्टोर होना है। और इस तरह से ये आपका मैप होता है। तो मेन मेमोरी से वो डेटा कैश में स्टोर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो वो जो डेटा है वो टैग के साथ जाएगा। मतलब सभी में लिखा होगा टैग 0 टैग 0 टैग 0। अगर यहाँ पर मान लो ये वाला डेटा आया, है ना, अब मैं यही बता रहा हूँ, मान लीजिए पहला वाला जो डेटा था वो ये स्टोर हुआ। यहाँ पर डेटा में मान लो A6 है, 2B है, 5A है, 3F है ना। तो जब इसको यहाँ पर ले आएंगे तो टैग आपका क्या होगा 001 001 001 001। ठीक बात है कि नहीं। और उसके साथ जो डेटा आपका आएगा दैट विल बी A6 2B 5A और क्या लिखा है 3F, है ना। ये हमारा आएगा यहाँ। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, है ना। तो ये टैग 001 का डेटा है, अभी हमें क्लियर हो जाएगा। मतलब ये ब्लॉक 16 का डेटा है, एकदम से क्लियर रहेगा। तो कौन सा डेटा, जब सीपीयू उसको सर्च करेगा। प्रॉब्लम तभी आती है जब सीपीयू सर्च करता है और टैग हमारा, क्योंकि टैग के साथ डेटा यहाँ पर आ रहा है। तो जब सीपीयू सर्च करेगा डेटा को और मान लो कई बार ऐसा हो गया कि A6 यहाँ भी और A6 यहाँ भी, दोनों डेटा सेम हो गए, ऐसी कंडीशन में आइडेंटिफाई करना मुश्किल काम होता है सीपीयू के लिए। लेकिन बाकी जगह पर ऐसी कोई समस्या ऐसी नहीं आती है। दिस मैपिंग इज वेरी क्लियर, है ना। यहाँ तक ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई है। तो इस तरह से मैपिंग करके आप एग्जाम में दिखा सकते हो, है ना। और मेरे ख्याल से इस मैपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम ऐसे ही बीच में खाली जगह करते हुए कुछ जगह को फिल करते हुए आप सारी चीजों को यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। लेकिन जो भी आप ड्रॉ करेंगे वो एग्जाम्पल्स के आधार पर ड्रॉ करेंगे, दैट मस्ट बी ओके, वो सही होना चाहिए। जितना भी आपने लिखा है यहाँ पर, जितनी बातें लिखी गई हैं वो एकदम सही है।
एग्जाम्पल के हिसाब से लिखी गई है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। कैश मेमोरी मैपिंग में डायरेक्ट कैश मेमोरी मैपिंग मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पर मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है ना, ये न्यूमेरिकल पिछले ही सेमेस्टर में या एक साल पहले का आया हुआ क्वेश्चन पेपर में है ना। और बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के चले आए, भाई उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, और बाद में जब उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम इस क्वेश्चन को नहीं करके आए, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो भी बना देना चाहिए तो ज्यादा क्लियर रहेगा। तो जब मैं वीडियो बना ही रहा हूं तो मैं यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर को उस क्वेश्चन को भी मैं उठाऊं जो एक्चुअली में पूछा गया है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ कह रहे हैं अ डिजिटल कंप्यूटर है जब मेमोरी यूनिट, तो मैंने मेमोरी मतलब मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं। ये है आपका 64K क्रॉस 16 और कैश मेमोरी एंड अ कैश मेमोरी ऑफ 1K वर्ड। तो 1K तो ठीक है, और वर्ड क्या होगा, वर्ड मतलब 16 तो होगा, क्योंकि मेन मेमोरी का जो डेटा साइज है वो 16 है, तो कैश मेमोरी का भी डेटा साइज क्या होगा, 16 होगा कि नहीं बताओ, होगा कि नहीं होगा, यस होगा, है ना। इसको आपको समझना है पहले, फिर आप क्या कर रहे हैं, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पूछने के पहले उन्होंने ब्लॉक साइज दे दिया है कि अ ब्लॉक साइज ऑफ 4 वर्ड, है ना। ये 2021 का क्वेश्चन है, याद आ गया मुझे। दिस इज AK2 2021 का क्वेश्चन है, आप COA में, है ना, इस पेपर में आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, और इन्होंने पूछा क्या है, देखो कितना सिंपल, मैप नहीं करना है, इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और करीब करीब हर बार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि टैग में नंबर ऑफ बिट्स कितने होंगे, इंडेक्स में नंबर ऑफ बिट्स कितने होंगे, ब्लॉक में ब्लॉक साइज क्या होगा, वर्ड फील्ड उसका मतलब एड्रेस फॉर्मेट और वर्ड फील्ड क्या होगा, ये सारी चीजें हमसे पूछी जा रही हैं। तीसरे वाले पार्ट को देखिए, उसमें पूछा जा रहा है कैश में कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे, वो भी अभी बताएंगे हम, और आप इसको खुद ही कर सकते हैं, मैं तो बस आपको बताता चलूंगा, आप इसको पहले से कॉपी निकाल लीजिए और उसको करते चलिए, और मैं आपको पीछे पीछे बताता चल रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ईच वर्ड ऑफ द कैश, हाउ दे आर डिवाइडेड इनटू फंक्शंस, इंक्लूड अ वैलिड बिट। हो गया कि नहीं हो गया बताओ, वैलिड बिट इंक्लूड करना है। वो जो पीछे हमने एक बात किया था, है ना, कि ये अगर कहा जाएगा क्वेश्चन में तो वैलिड बिट को इंक्लूड कर देंगे, जोड़ देंगे, लेकिन नहीं कहा जाएगा तो नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो अब देखो, जो हमारा मेन मेमोरी है ना, ये K का मतलब क्या है, कोई बताएगा K का मतलब जल्दी से, वेरी गुड, है ना। K का मतलब क्या है, K का मतलब 2 to the power 10। K को हम लिखते हैं 1024, अगर आपको याद हो, है ना, बाइनरी में ये 2 to the power 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 to the power से, और 64 क्या है, 2 to the power 6 है, 2 power 6 इंटू 2 power 10 इंटू 16, ये हो गया 2 power 16 इंटू 16, तो 16 बिट का मेन मेमोरी हो गया, 16 बिट मेन एड्रेस। हुआ कि नहीं हुआ बताओ, यस हो गया। अच्छा कैश को जरा देखो, और ये 16 बिट का डेटा है, ये भी याद रखना, 16 बिट डेटा, ये इधर भी है। इसको जरा देखो, इसको तो सीधे सीधे लिख देंगे 2 to the power 10 इंटू ये 16, तो 16 बिट का तो डेटा हो गया। और उसके साथ क्या है आप बताओ, ये जो 10 बिट है ये आप लिख सकते हो ना, 10 बिट कैश एड्रेस। हुआ कि नहीं हुआ बताओ, जल्दी बोलो, हो गया, यस। अब हम क्या करते हैं, है ना, हम क्या करते हैं, मतलब हमारे पास अभी क्या आ गया, 2 power 16 क्रॉस 16, इधर आ गया 2 power 10 क्रॉस 16, 10 बिट का कैश हो गया, है ना, कैश। और इधर क्या हो गया अब यही हमको समझना है, तो 10 बिट का हमारा क्या होगा, इंडेक्स होगा, होगा कि नहीं। और बचे हुए जो 6 बिट हैं उसका क्या हो जाएगा, टैग हो जाएगा, 6 बिट टैग। इज इट ओके और नॉट, यस ओके, क्लियर है। अब ब्लॉक्स की संख्या भी देखते हैं, तो ब्लॉक साइज क्या है, क्वेश्चन पढ़े, ब्लॉक साइज दिया है 4 वर्ड, 4 वर्ड मतलब 4 मेमोरी लोकेशंस, मेमोरी लोकेशंस है कि नहीं है। तो ब्लॉक साइज ये है, आप जरा ब्लॉक के नंबर ऑफ ब्लॉक्स की बात करो, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्या होंगे आप बताओ, 2 power 16 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 2 power 16 डिवाइडेड बाई 2 power 2, दैट इज 2 power 14। तो एक्चुअली में जो ब्लॉक होगा आपका ब्लॉक एड्रेस, है ना, अगर आप कहें कि ब्लॉक एड्रेस मेन मेमोरी में कैसे होगा, तो ब्लॉक एड्रेस इन मेन मेमोरी वो होगा 14 बिट का,
2 बिट का ऑफसेट रहेगा, है ना। 2 पावर 2 2 मेमोरी लोकेशन है, तो 2 पावर 2 मतलब 2 बिट ऑफसेट होगा। अच्छा, अब इसको जरा देखो, यहाँ पर कैश की बात करो, 16 बिट का कैश है कि नहीं, आप बताओ। यस। ब्लॉक्स की संख्या कितनी होगी, तो नंबर ऑफ कैश ब्लॉक्स, है ना। कैश ब्लॉक्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 पावर 10 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2, 2 पावर 2 मतलब 4 है ना, 2 पावर 2 दैट इज 2 पावर 8, मतलब 8 बिट का ब्लॉक साइज इसमें होगा, 8 बिट ब्लॉक एड्रेस इस डायरेक्शन में दिखाई देगा। इतनी बात ठीक है कि नहीं, है ना। तो ये हमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो हमको मिल गई, और 2 बिट का ब्लॉक ऑफसेट है। अब क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करते हैं। तो हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन टैग, इतना करने के बाद अब आंसर करना शुरू करना। आंसर 1 है ना, पहले का आंसर क्या है, नंबर ऑफ बिट्स इन टैग, ये क्या हो जाएगा, याद करो, सब भूल गए, 6 बिट टैग, ये दिख रहा है ना यहाँ पर 6 बिट टैग, होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ लिख दो 6 बिट। फिर कह रहे हैं इंडेक्स में कितने बिट्स होंगे, अब तो याद करके बता दो, नंबर ऑफ बिट्स इन इंडेक्स, कोई बोलो, वेरी गुड, 10 बिट्स, क्योंकि वही कैश का भी एड्रेस था, है ना, कैश एड्रेस के बराबर। अच्छा, तीसरा चीज क्या है, ब्लॉक, है ना, नंबर ऑफ बिट्स इन ब्लॉक। तो अब 2 चीज है ब्लॉक को, तो ब्लॉक को अगर आप ध्यान से देखें तो ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी, तो मेन मेमोरी में, है ना, क्या है यहाँ पर, ये आपका ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ब्लॉक चूंकि वर्ड फील्ड पूछा है उन्होंने, है ना, वर्ड फील्ड, तो इसमें 14 बिट का ब्लॉक एड्रेस 14 बिट, और ऑफसेट, ब्लॉक ऑफसेट कितने का, 2 बिट। क्लियर है कि नहीं। और दूसरा क्या है, ब्लॉक ऑफ कैश मेमोरी, ऐसे एग्जाम में करना, है ना। अब इसमें देखेंगे तो कैश मेमोरी में जो ब्लॉक्स हैं वो कुल कितने बिट का ब्लॉक था, अभी अभी हम लोगों ने किया था 8 बिट का ब्लॉक एड्रेस था। तो इधर जो ब्लॉक एड्रेस है वो 8 बिट का है ना, और जो ऑफसेट है वो तो उतना ही रहेगा, ऑफसेट कितना रहेगा, 2 बिट का रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, और इन्होंने तीसरा क्वेश्चन, फिर अब आंसर करो तीसरे का आंसर, है ना, पहले का आंसर था, तो तीसरे का आंसर क्या होगा, हाउ मेनी ब्लॉक्स कैन कैश अकोमोडेट, अभी तो निकाला था, कितना निकाला था, 2 टू द पावर 8, है कि नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैश ब्लॉक्स, है ना, इक्वल टू 2 टू द पावर 8, और इसको अगर आप ठीक ठीक लिखेंगे तो 256 ब्लॉक्स। दूसरा आंसर क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड। अब सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ईच वर्ड ऑफ कैश एंड हाउ दे आर डिवाइडेड इनटू फंक्शंस इंक्लूड अ बिट। ठीक है, कितने वर्ड्स हैं कैश में, तो कैश में पहले देयर, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ईच वर्ड ऑफ द कैश, हर वर्ड को आप ध्यान से देखिए, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन कैश, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हम पहले लिखेंगे फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या क्या है, तो फंक्शंस, पहला फंक्शन क्या था उसका, याद करो, कैश एड्रेस, है ना, कैश एड्रेस। फिर उसके बाद क्या था, अब बताओ, टैग, याद आया। फिर क्या था, डेटा, और लास्ट में क्या है, वैलिड या इनवैलिड बिट, वैलिड या इनवैलिड बिट, है ना। तो अब देखो, चूंकि यहाँ पर इंक्लूड करने के लिए बोला है वैलिड बिट को, तो उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो कैश एड्रेस अब लिखो, तो टोटल बिट्स, ये हो जाएगा कैश में जो आपका बिट्स हैं, कैश आपका 10 बिट का है, ध्यान से देख लीजिए अभी, है ना, कैश कितने बिट का है, 10 बिट का है। इसके अलावा टैग कितने बिट का है, 6 बिट का है। इसके अलावा डेटा 16 बिट का है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो कैश आपका हो गया 10 बिट्स, प्लस टैग हो गया 6 बिट्स, प्लस डेटा हो गया 16 बिट्स, और प्लस एक वैलिड बिट है 1 बिट वैलिड,
इन सबको जोड़ो तो आंसर कितना आ गया, 10 + 6 16, 16 + 16 32 + 1 33 बिट्स। तो इस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन था, ये पूरा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हुआ। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर से इन वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, बार बार इसको करिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी के आधार पर पूछे जाएंगे। और अगर मैपिंग आती है तो मैपिंग आप इस तरह से कर दीजिएगा। तो मैपिंग में मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम ऐसी दिखनी नहीं चाहिए आपको। फिर भी कोई समस्या होती है तो आपको ईमेल आईडी अभी हम दे रहे हैं, है ना, उस ईमेल आईडी पर आप अपना बात रख सकते हैं, veuhv@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आप कन्वर्सेशन करिएगा, है ना। इसके अलावा वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी सारी बात को रख सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप जो लोग हमें जानते हैं वो हमें फोन पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं जानते हैं तो मेल के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे जो भी आप चाहते हैं, ताकि आपकी जानकारी सुटेबल बनी रहे, ठीक है। चलिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीओए वाले सारे बच्चों को बताइए कि अब इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एकदम सामने आ गए हैं, है ना। जल्दी से सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियोस का आनंद लें। इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो पर फिर मिलेंगे। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा नमस्कार।